संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम तनिष प्रिंस क्रिस, जो कि अभी आपको पूरी कहानी बताएंगे। जिला रोहतक, राज्य हरियाणा, निर्माण वर्ष 2025। मतलब दर्शकों, ये जो 3 बच्चे हैं, इनकी कहानी जो है वो इस प्रकार है। ये 3 बच्चे हैं, तनिष, प्रिंस और क्रिस। 2018 में इनकी माँ गुजर जाती है। 2023 में इनके पिताजी गुजर जाते हैं। माँ को भी टीबी की बीमारी होती है, पिता को भी टीबी की बीमारी होती है। तो जब तक माँ थी तब तक तो पिता और इनकी दादी इनकी देखभाल करती थी। इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनकी दादी जी इनकी देखभाल करती थी। लेकिन इनकी किस्मत कहें या बदकिस्मत कहें, 1 साल बाद पिता की मृत्यु के बाद इनकी दादी की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये तीनों बच्चे पूर्ण रूप से असहाय हो जाते हैं। एक हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उन्होंने इस बच्चों के लिए एक पलंग तल्या के दिया था भाई इसी, और तय भी वो पलंग तल्या के दे दिया। पर इस देख, ये पलंग का यो हाल हो रहा है भाई। छात दिखाई दे भाई, ऊपर न करके सारी छात चून लग रही है। बड़का की छात भी पक्की नहीं है बेचारे। ना लाइट की व्यवस्था, हरी डोरी देखी हमने बाहर, डोरी टूटी पड़ी बेचारे। बड़ा करंट लाग कमरने की भी मतलब नो बता रही है। बालका की इतनी मतलब बुरी दुर्दशा हो रही है भाई। हमने देख कर हकीकत बताऊं, खुद रोना आ जाए भैया कि क्यों जिंदगी काट रहे छोटे छोटे बालक बेचारे। वो सारे नाबालिग हैं। एक 16 साल का है, एक 14 वर्ष का है, एक 12 साल का है। एक टूटा हुआ कमरा था। आज यहाँ पर देख सकते हैं एक पूरा महल सा बना हुआ है, कोठी सी बनी है। जैसा दर्शकों, ये वाकई सुदामा का महल है, क्योंकि जिन बच्चों के ना तो माँ रहे ना पिता रहे, लास्ट में जो दादी देखभाल करने वाली थी, दादी भी गुजर गई। दादी जी जो गुजर बसर करती थी, उनकी 3000 रुपए पेंशन आती थी। दादी की मृत्यु के बाद फिर इनके पास ना तो कोई इनकम सोर्स रहा, कैसे खाएं कैसे पिएं, खाना बनाना तक भी नहीं आता था इनको। स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर होती गई। 1 साल बाद संत रामपाल जी महाराज तक इन बच्चों की खबर पहुंची कि गांव गांधरा में 3 अनाथ बच्चे रह रहे हैं। वो खबर सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने तो सबसे पहले इनका पूरा घर जो है, पहले राशन दिए इनको, और साथ ही साथ में मकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तो आज इनका ये मकान बन चुका है। ये पूरा यहाँ से लेके वहां तक देखिए, मतलब आप अचरज हो जाएंगे। ये लगभग 250 गज की जमीन है, और संत रामपाल जी महाराज ने इस पूरी 250 गज की जमीन में निर्माण करवा दिया है। घर की सुरक्षा के लिए बाहर एक मजबूत 6 बाई 10 फीट का लोहे का मुख्य द्वार लगाया गया है। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा खुला आंगन है, जिसे पूरी तरह से पक्का किया गया है ताकि यह सुंदर दिखे और बारिश के समय में यहाँ कीचड़ ना हो। जहाँ पहले सिर्फ घास फूस और कीचड़ हुआ करता था, अब वहाँ आंगन के दोनों ओर अमरूद के फलदार पौधे भी लगाए गए हैं, जो भविष्य में इन बच्चों को ताजे फल देंगे। जहाँ बच्चों को पहले खेतों में जाना पड़ता था, वहीं अब संत रामपाल जी महाराज ने आंगन के बाईं ओर 9 बाई 7 फीट का साफ सुथरा शौचालय और स्नान घर बनवाया है, जिसमें भी मजबूत लोहे के दरवाजे हैं। इसके अंदर पानी और बिजली का उचित कनेक्शन किया गया है। स्नान घर के बगल से छत पर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं। और यहाँ देखेंगे तो 11 बाई 7 फीट का एक रसोई घर है। बच्चे पहले एक टपकते हुए कमरे के कोने में खाना बनाने को मजबूर थे, अब उन्हें एक साफ और सुरक्षित जगह मिले। इसमें एक मजबूत दरवाजा लगाया गया है। हवा के लिए उचित निकास, वेंटिलेशन के लिए लकड़ी के दरवाजों के साथ मजबूत खिड़कियां और एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाया गया है। रसोई का सामान रखने के लिए एक उचित स्लैब बनाया गया है। रसोई में पानी और बिजली का कनेक्शन है। और यहाँ देखेंगे संत रामपाल जी महाराज ने तीनों भाइयों के रहने के लिए 10 बाई 11 के 3 कमरे बनाए हैं, ताकि जो बच्चे पहले एक टूटी चारपाई पर एक ही कमरे में सोते थे, अब वे आराम से एक एक कमरे में रह सकें। इससे उन्हें पढ़ाई और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक शांत और निजी स्थान मिलेगा। तीनों कमरों में लाइट और छत वाले पंखे लगाए गए हैं। तीनों कमरों के आगे 24 बाई 8 फीट का एक खुला बरामदा है, जिसमें भी पंखा लगा है। फर्श पक्का है और गाटर पत्थर की मजबूत छत बनाई गई है। संत रामपाल जी महाराज ने यह निश्चय किया है कि आंगन से लेकर कमरों तक पूरे घर में कहीं भी कच्चा फर्श ना हो, ताकि बच्चों को धूल मिट्टी और कीचड़ से पूरी तरह निजात मिल सके। डस्टबिन उठाने का, ठीक है। और ये भी, ये सामान रखकर साबुन वगैरह, ये पोचे वगैरह हैं, ये वाइपर वगैरह, हाँ जी। और ये जो है पोछे, हाँ ये पोछे में जो लगाया जाता है कपड़ा। ये 8 जो है हैंगर है। प्रत्येक कमरे में 2 लगेंगे, 2 6 हो गए, और 2 बरंडे में लगेंगे जी। 8 हैंगर, ताकि अपने कपड़े टांगने की व्यवस्था बनी रहे। और ये भी साबुनदानी है जी, ये बाल्टी है जी बाथरूम की, ये डस्टबिन है जी, हाँ ये हैंगर है, हाँ कपड़े इसमें रखने का। ये मग्गा है जी, ये 2 है जी। और ये टब है जिसमें पानी डालकर अपने कपड़े धो सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ये तासड़ा अब लाए हैं जी, ये भी शक्ल उसका है जी, सिल्वर का। अच्छा, हाँ जी।
गुरु जी के आदेश से। और जिसमें ये डिब्बे हैं, जैसे सामान है, चाय है, चीनी है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, ये इस डिब्बे में डालेंगे ताकि कीड़ी वगैरह ना चढ़े। ये बोतल दी है इनको, 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे अपने स्कूल में जाने के लिए पानी इसमें डाल के ले जाएंगे, इनको प्यास की दिक्कत ना होगी, पानी पीना। हाँ जी, ये 3 है जी खाना के, खाना रखने के टिफिनदान, तीनों बच्चे के अलग अलग हैं, 1 2 3। ये तवा है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का तवा है। और ये सिल्वर की बाल्टी है जी। ये आटा रखने की ड्रामी है 20 किलो की, इसमें 20 किलो आटा आ जाएगा, अंदर से रख देते हैं इसमें कोई अड़ंगा ना जा। और ये जी सब्जी जो रखने की व्यवस्था है, इसमें आलू रखो, प्याज रखो, कोई भी घिया की सब्जी है, इसमें तरह तरह की खानी है। ये राजा जी 6 प्लेट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की प्लेट है जी, 6 प्लेट और 6 थाली, ये बड़ी प्लेट, 6 बड़ी प्लेट है। ठीक है, ये 12 है जी कटोरी, 1 दर्जन कटोरी है। ठीक है, और ये है जी 5 मग्गे हैं कटोरे, हाँ बड़े कटोरे हैं जी, 1 दर्जन चम्मच है, 1 दर्जन गिलास है। हाँ जी, 1 दर्जन गिलास है। और ये जी इनका सामान मसालदानी है, ये छालनी है जी, अगर इन्हें कभी पकौड़े उकौड़े तारने पड़ जाए तो इसके लिए पूरी दिन। हाँ जी, और ये कपड़े हैं जी रसोई का, जैसे ये तवा साफ करना। हाँ जी, हाँ जी। और ये दूध छालनी की छालनी है जी। ठीक है, ये 5 ताले हैं जी, एक मेन गेट का, और 4 गेट है तो 4 गेट के न्यारे ताले 4 है जी। ये 6 थाली है जी। हाँ जी, ठीक है, खाना खाने की 6 थाली है जी, खाना खाने के लिए। ये 1 दर्जन चम्मच बता दीजिए। ये डोंगा है जी, जैसे चावल वगैरह खावे हैं बच जाए तो इसमें बचे सब्जी भी रख सकते हैं, चावल वगैरह ये रख सकते हैं। ये हो गया, ये पानी हो गया जी। ये चाय बनाने का पतीला है जी। ठीक है, ये फ्राईदान है जी, फ्राईदान जिसमें टमाटर प्याज वगैरह छोंक लें। और 6 ये मग्गे है जी। अच्छा, जिसमें हाँ दूध वगैरह लस्सी वगैरह डाल सकता। और ये चकला बेलन है जी। अच्छा, बेलन चाहिए। हाँ, ये चकला बेलन है जी। और ये लाइटर है जी, गैस चूल्हा चलाने के, गैस वाला भी दिया है, गैस चूल्हा था जिनके पास था। अच्छा, भरा दिया, गैस भरा दी जो खाली था। अच्छा, हाँ, ये 2 चक्कू है सब्जी काटने के लिए, और ये टमाटर कसने के लिए। ये चम्मच है जी सब्जी बनाने के लिए। और जी ये कुंडी छोटा है। अच्छा, जिसमें चटनी और रगड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे रगड़ते हैं, इसमें चटनी बनाते हैं। और ये बोल रहे हैं जिसमें ये 2 ट्रे, बड़ी ट्रे, छोटी ट्रे, एक बड़ी ट्रे। हाँ, ये चाय छानने वाली छाननी है। और गिलास है जी 1 दर्जन, छोटे दर्जन, ये चाय पीने के। हाँ, ये चाय की गिलास है जी। ठीक है, 1 दर्जन। ये जग है जी 2। अच्छा, 2 डोली है जी, इसमें एक में लस्सी रख सकते हैं, एक में दूध रख सकते हैं। और ये बर्तन मांजने के वो है जी, जूने। हाँ, जूने है जी। ठीक है, और ये आइटम का। हाँ जी, ये ब्रश है जी कपड़े धोने के लिए। ये बड़ा ये है जी, इसमें चावल बना के रख सकते हैं, जैसे पानी बाहर निकल जाए इसमें। अच्छा, हाँ जी, चावल बनाते हैं ना, तो इसमें डाल दे तो पानी बाहर निकल जाएगा। हाँ, सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो ये डेगची है जी, पानी रखने के लिए। हाँ जी, ठीक। आप इस साइड आइए। ये बर्तन धोकर रखने का है जी, नीचे ना रखने पर जमीन पर। और ये सामान दिया है जी खाने का, राशन सामग्री। हाँ जी, राशन सामग्री, इसमें कंप्लीट सामान है जी रसोई का। ये सर्फ का पैकेट है जी, ये साबुन कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है। ये चीनी है जी 4 किलो, ये 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 25 किलो आटा है। और ये 2 बोतल है 1 किलो की सरसों के तेल की। और ये 2 है डिब्बे सफेद दूध, उसके दूध के, सूखे दूध के 1 किलो के, 1 किलो सरसों के तेल की। 2 है डिब्बे पैकेट है, ये लाल मिर्च पिसी हुई का पैकेट है, ये धनिया पाउडर है जी। और ये टाटा नमक की थैली है जी। ठीक है, और ये चाय पत्ती का पैकेट है जी। ठीक है जी। गर्म कपड़े हैं, जैसे ऊपर सोने के बाद जोड़ दे जाए। हाँ, उसके लिए ये गर्म है चादर, मोटी चादर। ये गदेला के ऊपर बिछाने की चादर है। ये कितने चादर ओढ़ने वाली चादर कितने हैं? ये 5 है जी। अच्छा, ठीक है, 2 एडवांस दी, भाई 3 मेहमान वगैरह कोई मेहमान आओ तो उन्हें दिक्कत ना हो जी बच्चे ने। ठीक है, 5 ये है जी गर्म, 5 ये गदेला के ऊपर बिछाने की जी 5। और 5 ये ऊपर ओढ़ने की, और ठंड के लिए ये, और ठंड में ओढ़ने के लिए 5। और ये चादर हिंद ऊपर जान ऊपर बिछाने की। हाँ, और ये ज्यादा ठंड हो ना जी। और तो शायद 5 को ओढ़ने की चादर दी है, 5 बिछाने की, तो मेहमान होता है, उसमें दिक्कत ना हो जी। 4 तक ये। अच्छा, हाँ, तक ये भी साथ में दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा सामान संतराम पाल महाराज ने यहाँ पे दिया। क्रिस, सबसे बड़े हो घर में, कितनी उम्र है आपकी? 16। अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई आपके पीछे एक बहुत अच्छी कोठी सी बनी है, आपका महल बना हुआ है। इससे पहले का हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी इससे पहले की दुनिया कैसी थी? इससे पहले गाँव में छोटा सा घर था, एक ही घर था, वो भी उसकी कच्ची छत थी, टपकती थी। एक कमरा था? हाँ। अच्छा, लेटरिन बाथरूम था घर में? नहीं। अच्छा, रसोई वगैरह भी नहीं थी? नहीं। खाना वाना कहाँ बनाया करते? घर पे एक उसी कमरे में? हाँ। उसी कमरे में खाना बनाते, उसमें ही रहा करते? हाँ। अच्छा, क्या खाने पीने मतलब अभी क्या दिक्कत क्या चल रही थी? दिक्कत इस चीज की थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, और फिर जिस तरह हम पढ़ाई करते थे तो उसका सामान भी रह जाता था, जैसे कॉपी किताब, बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रेस हुई स्कूल की, जूते हुए, ऐसे इन चीजों की दिक्कत। कभी कभी खाना बनाते थे और कभी कभी सोना पड़ता था। अच्छा, हाँ। संतराम पाल जी महाराज को कब पता लगा आपके बारे में? कब आए थे आपके पास? ये 2-3 महीने हो गए जब पता चला था सब आए। फिर हमें खाना पीना दिया और हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, स्कूल ड्रेस। अच्छा, स्कूल की ड्रेस लाई, कॉपी किताब, जूते, बैग, सब कुछ। अच्छा, तो आप स्कूल वगैरह जाते हो? कोई दिक्कत नहीं, कॉपी किताबें सारी चीजें आ गई? तीनों भाई स्कूल जाते हो? मेरे जैसे माता पिता एक्सपायर हो गए थे ना, इसलिए हमारा कोई नहीं था, तो हम इधर उधर आटा करते या फिर रख के खाते। तो जिस तरह हमें जैसे भी संतराम पाल जी महाराज का पता चला ना, तो हमें उन्होंने अपनी शरण में दे दिया, और वो हमें खाने को दिया, ओढ़ने को दिया, मकान बना दिया हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज। इनके पास जी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, हाँ, ये तो बर्बाद हो चुके थे। बस जो संतराम पाल महाराज जी का
बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करूँ मैं तो जो इन नया जीवन में ठीक मैं तो सच्चाई बोल बस सब कुछ मिल गया इन्हें एक अपनी शरण में और ले ले बस मेरा जीवन भी सफल हो जाए। अब की बार तो ये नहीं बनता ना तो ये दब जाते इसमें। अच्छा। सच्चाई कहूँ इतनी बुरी स्थिति थी? इतनी बुरी थी, दरवाजा नहीं था, सारा चूहा था, सब कुछ गिल्ला हो गया था। जी ठीक। सरपंच जी, जो इन बच्चों की हालात थे, जिन बच्चों की स्थिति थी, क्या जानते हैं इनके बारे में? पहले क्या स्थिति थी? भाई नहीं स्थिति तो ये सारा काम में जाना है मैं के। अच्छा। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, भूखे मरने के हालात हो रहे थे। कति निकर पहन के भी नहीं था, चप्पला था बाणे बाणे अरीब तो इसे हालात हो रहे थे भाई साहब। माँ इनका खाना वाले इन बता रही थी। अच्छा। हाँ सरपंच जी, जो अब संतराम पाल जी महाराज ने इनको हेल्प की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या हेल्प हुई है इनकी? कब से हो रही है? कब तक चलेगी? क्या जानकारी आपको? भाई मन जब से पता है, मेरा तो घर जैसा काम रहा है इस सारे नहीं मान ले सारे मोहल्ले के साथ मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ। रिप तो मेरा जोड़ की खुदाई का काम भी यहीं चल रहा था। अच्छा। तब मैंने देखा भाई इतनी मदद जितनी महाराज जी ने करी, संतराम पाल जी महाराज जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जितनी मदद रामपाल जी महाराज ने की, शायद इस धरती पर दूसरा मानस करने वाला नहीं मिलता इन बच्चों को। हम पूरा गांव की तरफ से हम तय दिल से रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। जी, कब से इनकी हेल्प होनी से? इनकी हेल्प नहीं मान ले कम से कम 5-6 महीने से चल रहे हैं। पहले तो राशन की हेल्प हो रही थी, हम लगातार देखते आ रहे हैं। रामपाल जी महाराज ने राशन से, एक बार रसोई से, कपड़े से, जूती से, हर चीज संभव चीज से मतलब इनकी मदद कर रखी है। अरीब तो वारे न्यारे हो गए भाई, ये तो सारा काम देखने लग रहा है। 3 कमरे, तीनों भैया न्यारे न्यारे, रसोई, लैटरिन, बाथरूम, सारा आंगन पक्का करवा दिया। और क्या चाहिए भाई? ये भी अब बच्चा ही समझ है, हम तो नहीं समझ, बच्चे थोड़े समझदार हो जाए। और ये भी अपना आश्रम में चले जाता बहुत बढ़िया है, अपन उड़े तो आना जाना रूटीन उससे और अच्छी शिक्षा मिल रही है। हम तो नहीं कहा भाई गाँव राम सारे बच्चे ढल ले महाराज जी सत्संग ले और उनकी ज्ञानवाणी शायद। जी जी सरपंच जी, जैसा भी हमने देखा कि भाई घर तो बना ही बना है, तथा पूरे 7-8 जो चारपाई रखी है उन पर पूरा घर का सामान भरा हुआ रखा है, किचन का, बाथरूम का, सारा पूरा घर भी भरा हुआ है। वो तो भाई देखनी चीज है, क्या झूठी बात थोड़ी ना है। वो कैमरे न गवा और सारा गांव खड़ा है, देखनी चीज है भाई। सॉरी अभी हम दूसर भी ना हो जितना अपने सामान दे रखा है। भाई समाज से रक्त पा जा रहा, पर जो अपने गुरु जी की नीति है या कुछ अलग है। मैंने बात यह समाज सुधारक हो यार, छोटी मोटी मदद तब हम भी जाते आते कर दिया। हाँ, ये गरीब की न्यू लागता है, बाढ़ मदद करनी जरूर, पर जो काम गुरु जी ने कर दिया ना, ऐसा काम हमारा अपनी लाइफ में तो देखा नहीं था भाई। हाँ, हम तय दिल से गुरु जी का फिर धन्यवाद कर। क्या आज इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज ने इस घर की चाबी दे दी है। और सबसे बड़ी बात, अचंभे की बात है कि ये मकान 18 दिन में बन के तैयार हुआ है।